देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। बादल फटने से वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सदमा, 22 अमवात। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जम्मू व कश्मीर के कश्तवाड़ इलाके में बादल फटने से 22 लोगों की मौत पर सदमे का इजहार किया। उन्होंने वजाहत की कि हुक्काम जाए वक़ू पर सूरत हाल का मुसलसिल जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमदादी सरगर्मियां जारी हैं, मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ अमित शाह ने जम्मू व कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला को भी फ़ोन किया और उन्हें इस वाक़े में अपने ताउन का यकीन दिलाया। CS की मियाद में तौसी के लिए वजीर आला की दरख्वास्त। ये काबिल एतमाद मालूमात हैं कि वजीर आला रेवंत रेड्डी ने DVP को CS रामकृष्ण राव की मियाद में तौसी के लिए खत लिखा है। ऐसा लगता है कि जो इस माह के आखिर में रिटायर होने वाले हैं उसे मजीद 6 माह के लिए काम जारी रखने को कहा गया है। मजीद ये कि बताया जाता है कि हुकूमत ने नए CS की तकर्री के लिए कोई कोशिश नहीं की है। बताया जाता है कि JS रंजन, शशांक गोयल और विकास राज समेत कई सीनियर IAS इस ओहदे के लिए कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मजीद 20 साल इख्तिदार में। TPCC चीफ महेश कुमार गौड़। TPCC के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने वाजे किया है कि तेलंगाना में कांग्रेस मजीद 20 साल तक इख्तिदार में रहेगी। रियासत में BRS का काम ख़त्म हो गया है। कोदंडाराम ने KCR से ज़्यादा तहरीक चलाई। KCR खुशकिस्मत थे और वो वजीर आला बन गए। कोदंडाराम पीछे रह गए। तहरीक में कलीदी किरदार अदा करने वाले कोदंडाराम को मुखन्ना में रहने के लिए MLC दिया गया था। हम सोचेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले के बाद क्या फैसला लिया जाएगा, उन्होंने वाजे किया। तेलंगाना हुकूमत डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स को 10,000 रुपये का तोहफा देगी। तेलंगाना हुकूमत उन लोगों को मुराद फराहम करेगी जिन्होंने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में 10वीं और इंटरमीडिएट की तालीम हासिल की है और डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने हैं। हर ज़िले में 2 लड़कों और 2 लड़कियों को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। महकमे तालीम ने तजवीज़ दी है कि ये तोहफ़े जश्न आज़ादी के एजाज़ में दिए जाएंगे। स्कूलों और कॉलेजों में ज़िलाई सतह पर इंतज़ामात किए जाएं। होनहार तुलबा को एजाज़ देने का हुक्म दिया गया। बोधन के लोगों को होशियार रहना चाहिए। ACP श्रीनिवास ने रियासत में मुसलसिल बारिश के पेश नज़र बोधन के लोगों को चौकस रहने का मशवरा दिया। वो खस्ता हाल मकानात खाली करके बहाली मराकिज़ में मुंतकिल हो जाएं। माहीगीरों को खबरदार किया गया कि वो बिजली के खंभों और तारों को हाथ ना लगाएं और तालाबों और नदी नालों के करीब ना जाएं। उनकी खिदमात पर फख्र है। MLA पोचारम श्रीनिवास रेड्डी। बांसवाड़ा के MLA पोचारम श्रीनिवासा रेड्डी ने कहा कि संस्कार वेलफेयर सोसाइटी के मुंतज़मीन सिंह संस्कारता लवन्यम और उनकी अहलिया हेमलता लवन्यम, जिन्होंने जोगनी निज़ाम के ख़ात्मे के लिए जद्दोजहद की, उनकी खिदमात पर बहुत फ़ख्र है। उन्होंने आज रुद्रुर मंडल के अकबर नगर गांव में संस्कार प्रकृति आश्रम में लवन्यम जोड़े की मूर्तियों की निकाब कुशाई के बाद बात की। रियासती एग्रोस के चेयरमैन कसूला बालाराजू और M सत्यनारायणा ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। मूसलाधार बारिश की वजह से अलर्ट। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात की वार्निंग के पेश नज़र तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने
निजामाबाद जिले के एड़ेपल्ली मंडल मरकज में एक कंट्रोल रूम कायम किया है। तहसीलदार दत्ताद्री के मुताबिक मंडल हुक्काम ने उसे आवाम के लिए काबिल रिसाई बनाने के लिए इक़दाम किए हैं। मूसलाधार बारिश के पेश नज़र तहसीलदार दत्ताद्री ने लोगों से अपील की कि वो अपने घरों से बाहर ना निकले जब तक कि ये हंगामी सूरत हाल ना हो, चौकस रहें। जिले में बारिश मामूल के मुताबिक कलेक्टर निजामाबाद कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने बताया कि निजामाबाद जिले में मामूल की सतह पर बारिश हो रही है और सुबह औसतन 23 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज CSE VC में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिले में सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है, ताहम अगले 48 घंटों तक मूसलाधार बारिश की पेशिनगोई के पेश नज़र तमाम महकमों के अहलकारों को अलर्ट कर दिया गया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि सैलाब की सूरत हाल का वक्तन फ़वक्तन जायज़ा लिया जा रहा है। हम RSP और पार्टी कायदीन की गैर कानूनी गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। KTR साबिक़ा वज़ीर KTR ने कहा कि वो RS परवीन कुमार समेत दिगर कायदीन की गैर कानूनी गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत करते हैं, जो कमर भीम आसिफाबाद ज़िले के डांडा किसानों की हिमायत में खड़े थे, जो बेकार अराजी के टाइटल के लिए एहतजाज कर रहे हैं। ये रेवंत हुकूमत की धोखाधड़ी का सबूत है। पोडू किसानों को हरासा करना बंद करें और उन्हें फौरी तौर पर जमानत दिया जाए। RSP समेत पार्टी रहनुमाओं को फौरी रिहा किया जाए। रेवंत की हुकूमत का खात्मा करीब है, उन्होंने खबरदार किया। क्या इंदिरम्मा की राज्य गैर कानूनी गिरफ्तारियां करेगी? BRS लीडर हरीश राव ने कमर भीम आसिफाबाद जिले के डांडा गांव के पोडू किसानों की गैर कानूनी गिरफ्तारियों को रोकने वाले RSP और दिगर कायदीन की गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत की। क्या BRS लीडरों की गलती थी कि वो उन किसानों की हिमायत करें जो ज़मीन का हक देने का मुतालबा कर रहे थे? क्या किसानों को हथकड़ियाँ लगाना और गैर कानूनी गिरफ्तारियाँ करना इंदिरम्मा की बादशाहत है? RSP और पार्टी कायदीन को फौरी रिहा किया जाना चाहिए, उन्होंने मुतालबा किया। सैलाब की तबाहकारियां, सड़कें मुनक़ता। महबूबनगर जिले में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। देवतीपल्ली IT पार्क के करीब नेशनल हाईवे के साथ वाली सड़क शदीद बारिश की वजह से मुनक़ता हो गई है। इसी दौरान वहां से आने वाली निजी कंपनी की बस उसकी जद में आ गई। बस में सवार कई अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सड़क बह जाने से ट्रैफिक रोक दी गई। बोधन MLA P सुदर्शन रेड्डी का दौरा विजयवाड़ा। बोधन MLA P सुदर्शन रेड्डी ने विजयवाड़ा में कनका दुर्गम्मा का दौरा किया। विजयवाड़ा गए MLA ने अमावारी का भी दौरा किया, खुसूसी पूजा की। इस प्रोग्राम में DCC के सदर मोहन रेड्डी, नोडा के चेयरमैन केशवेनु, एग्रीकल्चर कमीशन के रुकन गुडुगु गंगाधर और पार्टी के सीनियर कायदीन रत्नाकर ने शिरकत की। अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स निजामाबाद व बोधन अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश। हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौक़े। मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के
तमाम मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारतें फ़्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क़ व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ। अल अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त कायम करें। मोहम्मद इब्राहिम, फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा 8317593943 पर भी रब्त कायम किया जा सकता है।